आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। लोकेश पर हित भी किया मैंने, नहीं इस लोक में सुख लेस भी फिर क्यों मुझे हो, झीकता हूँ शोक में। जग में हमारे सी नरों का जन्म ही बस व्यर्थ है, मानो जिनेश्वर भव भवों की पूर्णता के अर्थ है। बहुत सुंदर बात कही है रत्नाकर स्तोत्र में कि जग में हमारे सी नरों का जन्म ही बस व्यर्थ है। सोच कर देखना, तुलसीदास भी वही कहते हैं। और कहते हैं कि वो नर धिक्कार है उनको जो खाने में होशियार हैं लेकिन प्रभु नाम लेने में आलसी है। तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार, और खाने में होशियार है और प्रभु दर्शन में बारे में देर कर देता है। तो वास्तव में जग में हमारे से नरों का जन्म ही बस अर्थ है। धन होना बड़ी बात नहीं है, धन तुम्हें धन्य नहीं कराता है, धन तुम्हें चपरासी बना देता है। लेकिन धन यदि अच्छी जगह लग जाए तो धन्य करा देता है। ये देह को गालियां देते हैं लोग कि दे दुर्जन दे, स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे, राचन जोग स्वरूप नया को बिरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजिए या में सार यही है। मैंने कि महा नहीं करो तो अनु तो करो। घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आप लोग कभी भी एक साथ छलांग लगाते हो, या तो कहोगे कल तक नोट गिनते थे, आज कहोगे नोट देखेंगे तक नहीं। हमने कि वो दिमाग में दिख रहे हैं। जिस दिन नमक छोड़ दो, सच बताना एक दिन पहले से याद आ जाती है नमक की, खा लो तो उस दिन याद नहीं आते। छोड़ दो तो कल नमक छोड़ना है, कल नमक छोड़ना, हमने कि इतने अच्छा खा लेते। अरे इतने भक्ति में लीन हो जाओ कि तुम्हें नमक का याद ही नहीं आए। गुरुदेव आपके बीच में थे लेकिन जाग गए तो क्या, भाग जाग गए। जाग गए तो भाग जाग गए, और आप भी भाग रहे हो। सिर्फ अंतर इतना है, रागी कहाँ जा रहा है? रागी पाप की तरफ भाग रहा है और त्यागी पुण्य की तरफ भाग रहा है। और पुण्य से पुण्य नहीं, पुण्य कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं लक्ष्मी पुण्य से आती है। मैंने कही लक्ष्मी पुण्य से आती हो या नहीं आती हो, पाप से भी लक्ष्मी, पाप के रास्तों से भी आ जाती है।
लेकिन पुण्य में लग जाए तो तुम्हें इसी जीवन में धन्य बना दे। मुश्किलें कोई भी आए, डरने से क्या होगा, और जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। कि वास्तव में हम कुनकुने पानी की तरह जीते हैं, ना तो हम उबलते हैं ना तो हम जमते हैं। समझ गए, ना हम उबलते हैं ना हम जमते हैं, लेकिन जो उन्हीं सौम्य सागर जी की तरह होते हैं वो इतना उबलते हैं कि भाप बनकर ऊपर चले जाते हैं और उसके बाद अमृत की वर्षा करने तुम्हारे बीच में दोबारा आ जाते हैं। बस अब बंद भी कर, 3 बार ही बजाया करो, ठीक है, नहीं तो तुम वही हाल है कि बजाते ही रहते हो। कवि सम्मेलन में 2 तरह की लोग तालियां बजाते हैं, एक तो किसी को भगाना हो तब बजाते हैं, किसी की अच्छी लगे तो भी बजाते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ जीवन में आनंद लेना जानते हैं। किसी की मर्जी है, वो कोई हमें देखकर क्रोध करे, ये उसकी मर्जी है, हमें सिर्फ लेने का क्या लेना है हमें ये है। इसीलिए कुंद कुंद स्वामी जी रहनसार में कहते हैं, दानम पूजा मुख्यम न साव्यतेन बिना। दान और पूजा मुख्य है, उसके बिना नहीं। लेकिन तुम दान दे देते हो, लेकिन दान के बाद हमारे यहाँ दान और दक्षिणा आई है। जिसको दान दिया जाता है, आपने देखा होगा हम 100 रुपया नहीं देते, हम 101 रुपया देते हैं। हम 50 रुपया नहीं देते हैं, हम 51 रुपया देते हैं। हम 1,11,000, 1,01,000 देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि देने का सौभाग्य मिला और आपने ले लिया, इसलिए मैं दिल खोलकर कुछ और भी देता हूं ऊपर लगाकर। तो मैंने कहा जीने को 2 तरह के लोग जीते हैं, एक राग में जीते हैं, एक त्याग में जीते हैं। एक सोने को कीचड़ में डाल देते हैं, एक सोने को सोना समझ कर बेच देते हैं। हमारे जीवन में 2 तरह से जी सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं, जियो। संसार में जीने की कला आना चाहिए। लोग कहते हैं देह दुश्मन है, हमने कहा देह दुश्मन है, देह कितनी वफादार है। जब खाना खिलाओ तभी खाना मांगते हैं, और आप तो बदनसीबी है कि भूख तक नहीं लगती, क्योंकि तुम कुछ मेहनत ही नहीं करते तो भूख कहाँ से लगेगी। खाए पिए कुर्सियों पर बैठ गए, अब शरीर वास्तु सुधर गया, शरीर का वास्तु बिगड़ गया, क्योंकि मशीनरी चलेगी नहीं तो जंग तो अपने आप लगेगी। एक महिला आई और बोली माता जी आंखों का ऑपरेशन होना है, आशीर्वाद दो ठीक हो जाए। हमने कहा क्यों? बोली फिर दर्शन करने जाऊंगी। हमने कहा फिर का मतलब अभी नहीं जाती है? बोली अभी तो नहीं जाती। हमने कहा कितनी उम्र हो गई? बोली 60 साल। तो बोली ठीक हो जाएंगे। हमने कहा फूट जाएंगे। बोली ऐसी बद्दुआ क्यों दे रही हो? हमने कहा तू घूस क्यों दे रही है? देखने की उम्र में देखी नहीं है, फूटने की उम्र में कह रही देखूंगी। क्या भरोसा, देख के फिर अब इतने दिन नहीं देखी और कुछ ही देखेगी। क्योंकि इंद्रियां साधन है, माध्यम है। माचिस की तिल्लियां तो एक सी थी, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। ध्यान रखना, आरती के दीप भी जला सकते हो घर के, और घर में आग भी लगा सकते हो। इंद्रियां मात्र एक छिद्र मात्र हैं। आंख पूरी आंख से नहीं दिखता है, मसूर के समान सब नालियां हैं, एक एक छोटे छोटे छिद्र हैं। लेकिन तुम हो कि छिद्र में से प्रभु के दर्शन भी कर सकते थे, लेकिन तुम प्रदर्शन ही देखते हो। सुबह से शाम तक विचार करना, आत्मदर्शन के लिए कभी समय मिलता है? लोग मरने से डरते हैं। हमने कहा तुम जीते कहाँ? तुम तो जीते जीते भी मरते हो। क्योंकि जिंदगी उपहार बन जाए, जिंदगी त्योहार बन जाए, जिंदगी को मातम मत बनाओ, मरघट मत बनाओ। मरघट और संसार वन को, संसार को हम वन कहते हैं, संसार को हम सागर कहते हैं। कभी विचार किया सागर क्या होता है? जिसका और छोर नहीं आता है। और हमारी पर्याय में उन्मज्जन्ति निबंजन्ति जल कल्लोल बज्जले, हमारी वासना यहीं उठती हैं, यहीं विराम हो जाती हैं। आदमी है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है, लेकिन वासनाओं की कभी इति सिरे नहीं होती है। आप जो
घर में चीज़ें लाते हो, आप चीज़ें नहीं लाते हो, आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं लाते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही ले आते हो। आपको पता है मॉल में जाते हो, ये साइंटिस्ट इस पर प्रयोग कर रहे हैं कि कितनी ऊपर कौन से रंग की चीज़ होगी तो महिलाओं के लिए कितना आकर्षण का केंद्र बनेगी। और आप मॉल में जाते हो, आपको एक ट्रॉली दे दी जाती, आपको जो चाहिए वो डाल लो और तुम्हें जो अच्छा लगता है, क्योंकि पैकिंग बड़ी अच्छी है, अंदर कुछ नहीं होता है, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है, ओंठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। ओंठों पर हंसी है, आप झूठे ऐसी कवायद कर ले तो मैंने कही ऐसी तो आपको पता है खोपड़ी भी हंस लेती है। खोपड़ी आपने देखी हो, खोपड़ी हंसती नजर आती है क्योंकि ऊपर की चमड़ी हट जाती है। हमारी खोपड़ियां भी खोपड़ियां हो गई। हम झूठी किसी के आने पर बहुत खुशी हुई, आप आए, 2 कदम जाता बोले और कहाँ से सुबह सुबह आ गया घर में। किसी को देखते हैं बोले आप निकले तो चांद निकल गया, उनके अंदर में देख ज्वालामुखी निकल गए। क्योंकि कहते हैं सादगी थी, बंदगी थी, सही जिंदगी तभी थी, अब कहाँ जिंदगी है। आदमी इतना नकली हो गया कि पूछो मत। लेकिन आप लोग मंगौली वाले तो असली हो, असली हो तभी तो इतने चतुर्मास करा रहे हो। और फिर ऐसे ऐसे महान गुरुओं को, उनको बहुत सौभाग्य मिलता है जो अपने बीच पले मुनियों को आप महामुनि के रूप में देख रहे। ये प्रेरणा का स्रोत है आपके लिए कि आपके बीच। हमसे कई बार हजारीबाग के लोग बोलते हैं मैंने छोरी ने बहुत डांटा, यानी मुझको बच्चे थे तो शैतानी करते थे, लोग डांटते थे। अब वो लोग इतना प्यार देते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो डांट भी नहीं मिली होती यदि सीसी में डांट नहीं हो तो सीसी बखर जाती है। लेकिन आज हमारी शिक्षा ने, हमारी सभ्यता ने हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया। आज बच्चों को डांटा नहीं जाता है, बच्चों को पीटा नहीं जाता है, बेरीढ़ के बच्चे पैदा कर रहे हैं। बेरीढ़ के मतलब उन्हें कोई संघर्ष, कोई समस्याओं से समाधान नहीं कर पाएंगे। एक बच्चा होगा वो दिन भर मौसी के पीछे लगी रहती है। मैंने कि पहले 1 दर्जन पल जाते थे, वो एक दर्जन की कसर निकाल लेता है। अरे पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। एक बेटा हो तो तीर्थंकर हो, और वरना कम से कम 4 बेटे तो होना चाहिए जो तुम्हें कोई नहीं आया तो शमशान तक पहुंचा देंगे। एक होगा तो ऊपर से पटक देगा कि नगर पालिका वाला अपने आप उठा के ले जाएगा। जवानी में कोई मर जाए तो बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, बेटी की शादी कर जाते, बेटा की दुकान कर जाते, फिर चाहे मर जाते। हमने कहीं नौकर खरीद लिया था क्या, इतना काम कर देता फिर मर जाता। बुढ़ापे में नहीं मरे, 10-20 साल पड़ा रहे, बोले भगवान इनकी सुनते ही नहीं, भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। हमने कहीं नगर पालिका वाला है क्या तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा। सोचना जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली रे। तो वास्तव में आप लोग सब अपने जीवन को मंदिर बनाओ, जीवन को सुंदर बनाओ। प्रदर्शन की चीजें घर में खरीद के मत लाओ। आपने देखा आप गाड़ी नहीं लाते, गाड़ी के पास जो औरत खड़ी होती है पश्चिम की, आप समझ गए, पश्चिम की मूर्ति मुझे कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ जितनी बेटियां बैठी हो, 1 साल की बच्ची भी हो, बेढंगे कपड़े मत पहनाना। क्यों? आपको पता बच्चा है, बच्चा, अरे बच्चा है। बच्चे की स्मृति में भी आपने महापुरुषों की, माताओं की बात सुनी होगी। आज यदि आप गुरुदेव को देख रहे हैं, इनके माता पिता के संस्कार होंगे जो आज वो संस्कार दिए होंगे। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितों से, कि बेटा तू संसार में आया है लेकिन मेरी कोट को महावीर की तरह धन्य कर देना। महावीर निकले तो उनकी माँ ने रो रो के कहा बेटा मेरी उम्मीद थी, हर माँ की एक ख्वाहिश होती है
कि उसका बेटा एक बहू लाए, घर में नन्हे मुन्ने बच्चे खेले, तू क्यों जा रहा है, क्या मुझे प्यार नहीं करता, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा? उसने कहा माँ मैं ही तो तुम्हें प्यार करता हूँ। उन्होंने कहा माँ मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे बाद किसी और को माँ नहीं बनाऊंगा। ऐसी भावनाएं व्यक्त करो। और मैं कहती हूँ संत नहीं बन पाए तो सदग्रस्त जरूर बना देना। तो आप लोग कुनकुने पानी की तरह नहीं जिए, आप जिए तो एक मसाल बनकर जिए, एक चिराग बनकर जिए। क्योंकि आपको पता है आजकल का आदमी मरा मरा जी रहे, कोई जिंदगी में उल्लास नहीं, उमंग नहीं। अरे इतनी अनमोल सांसें मिली हैं, इन्हें जीवन को सुंदर बनाओ। क्योंकि बच्चे परमात्मा की तरह पैदा होते हैं और मरते टाइम बिल्कुल चिंताओं में मर जाते। क्यों? चिंताओं में, चिंतन में जियो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर स्थित श्री जिन शासन तीर्थ